हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट लेक्चर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस किया हुआ है। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब सारे जितने भी मेटल्स है, अगर उनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या फॉर्म होगा? तो ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है मेटल ऑक्साइड। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल यहाँ पे कॉपर लिया हुआ है हमने। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं या रिएक्ट करवा रहे हैं, तो बन रहा है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम का भी सेम, अगर हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। जो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो बेसिक होते हैं नेचर में। और कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड की बात करें तो ये एसिड्स उसके साथ साथ बेसेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके के मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड एज वेल एज बेसिस के साथ रिएक्ट दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे, तो इन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो इसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल हम देखेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl गैस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो HCl यहाँ पे एक एसिड हो गया और ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है और साथ ही साथ वाटर फॉर्म हो रहा है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड NaOH जो कि एक बेस है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा और इसके साथ वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में हमने देखा कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, साथ ही साथ बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरीके के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। अब जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड ये डिज़ोल्व होते हैं वाटर में और डिज़ोल्व होके एल्कलीज फॉर्म करते हैं। अगर बात की जाए सोडियम एंड पोटेशियम की, तो जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट करने के बाद आग पकड़ लेता है, इनमें फायर को कैच कर लेते हैं, मतलब आग पकड़ लेता है। अगर हम इसे खुले में रख देते हैं तो भी, जैसे कि अगर रूम में भी रख दिया जाए सोडियम एंड पोटेशियम, तो हमारे जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ भी ये काफ़ी फास्ट रिएक्ट करेंगे और इनमें आग पकड़ लेगा। इसी वजह से सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स करके केरोसिन ऑयल में डुबा करके रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन। जो हमने देख लिया, इसका रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। सोडियम के केस में भी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो ये तो हो गए कुछ मेटल्स। अगर हम बात करेंगे कॉपर की, तो जो रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विथ ऑक्सीजन, तो जब कब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म होगा, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बट व्हेन बर्न इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड। जो कॉपर है वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब हम इसे कॉपर को बर्न करेंगे एयर में तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो इसका रिएक्शन भी हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ये हो गया यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी लेस रिएक्टिव हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या प्लैटिनम हो गए। ये कंबाइन नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। इवन एट हाई टेम्परेचर पे भी जो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि हम गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम की जो ज्वेलरी पहनते हैं, तो हम ज्वेलरी पहनते हैं तो उन पे भी ऑक्सीजन का कोई हमें इफ़ेक्ट नहीं दिखता है।
तो ये तो वो मेटल्स हैं जो कि लेस रिएक्टिव है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, कि जब हमारे मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या फॉर्म होगा। तो सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वो मेटल्स जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होगा। तो इसका हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे अभी। तो मेटल जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। जैसे कि मेटल हो गया सोडियम एंड पोटेशियम, ये काफ़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा हुआ है, ये है पोटेशियम और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे बन रहा है KOH, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा और साथ ही साथ हीट भी फॉर्म होगा। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन या जिंक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, जो वाटर से स्टीम निकलता है उनके साथ रिएक्ट करेंगे। और जो मेटल जैसे कि लेड, सिल्वर या गोल्ड है ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो याद रखना यहाँ पे कि जो आयरन और जिंक मेटल्स हैं ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और लेड, सिल्वर एंड गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड और रिएक्शन विथ एसिड भी बोल सकते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होगा। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यहाँ पे बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। When a metal react with nitric acid, hydrogen gas is not evolved. मान लीजिए कोई मेटल है और वो रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न भी हम देख लेते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसे तुरंत ये ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और खुद ये रिड्यूस हो जाता है किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, जैसे कि N2O या NO या NO2। तो इस वजह से कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये इसका रीज़न हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज लाइक metals react with very dilute HNO3 to evolve H2 गैस। मैग्नीशियम या मैंगनीज ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ही डाइल्यूट अगर HNO3 जो नाइट्रिक एसिड रहेगा उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, लेकिन इस केस में बहुत ही डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, कि जब मेटल्स का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा तो क्या फॉर्म होगा। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। कोई मेटल जब रिएक्ट कर रहा है किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो उसमें जो लेस रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए एक मेटल A है और यहाँ पे हमने ले लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B। मेटल A और मेटल B है, यहाँ पे मेटल A रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A फॉर्म होगा और मेटल B अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है आयरन जब रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाएगा एंड कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद का एक कंपाउंड बना रहा है। इसका हमने फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं Fe+CuSO4। तो यहाँ पे Cu अलग हो गया और Fe ने Cu की जगह ले ली, क्योंकि हमारा जो Fe है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है और यहाँ पे फॉर्म होगा FeSO4।
तो जब भी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके खुद अपना एक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करूँगी।